Exercise question number 2.7. A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% सॉल्यूशन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त सॉल्यूशन का हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है 300 ग्राम ऑफ 25%। अब 300 ग्राम ऑफ 25% कहने का मतलब क्या है कि 300 ग्राम का हमारा सॉल्यूशन है। मान लेते हैं इस बीकर के अंदर हमारा 300 ग्राम का सॉल्यूशन है और जिसके अंदर सॉल्यूट का जो कंट्रीब्यूशन है इस सॉल्यूशन के अंदर वो है 25% का, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर 25% सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं दूसरा सॉल्यूशन हमारा क्या है, वो 400 ग्राम का सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन जो है वो 40% है। ठीक है, यानी कि 400 ग्राम में सॉल्यूट 40% प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जब ये दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स करते हैं तो फिर से हमारा एक नया सॉल्यूशन तैयार होता है, तो हमें उस सॉल्यूशन का हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो सॉल्यूट का जो परसेंटेज है उसको ग्राम में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूट। यहाँ पे देखिए 25% कहने का मतलब 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम का 25%। तो हमें ग्राम में निकल जाएगा सॉल्यूट की मात्रा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर 25 इंटू 3 हो जाएगा तो 25 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन के अंदर 300 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 75 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की। तो दूसरे सॉल्यूशन में क्या है, 400 ग्राम का सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट जो है 40% है। ठीक है, 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूट इज 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 400 ग्राम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 40 इंटू 4 160 ग्राम निकल कर आता है। यानी कि यहाँ पे ये जो सिस्टम 2 है इस बीकर के अंदर 400 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हमारा सॉल्यूट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 160 ग्राम है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूट की मात्रा पता चल गया इसके अंदर भी और सिस्टम 2 के अंदर भी सॉल्यूट की मात्रा पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन तैयार करना है। जो नया सॉल्यूशन तैयार हुआ उसी का अब हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम दोनों सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल सॉल्यूट कितना निकल कर आएगा। सिस्टम फर्स्ट में हमारा सॉल्यूट की मात्रा कितना निकला था, 75 ग्राम, और सिस्टम 2 के अंदर 160 ग्राम। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूट भी तो ऐड होगा। तो सॉल्यूट को जब ऐड करने पर जो हमारा वैल्यू निकल कर आता है वो है 235 ग्राम। यानी कि जो हमारा नया सॉल्यूशन जो तैयार हुआ उसके अंदर हमारा सॉल्यूट का जो मात्रा है वो 235 ग्राम का है। ठीक है, और बात कर लेते हैं टोटल सॉल्यूशन की। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर हमारा कितना था, 300 ग्राम का पहला सॉल्यूशन था और दूसरा था 400 ग्राम का सॉल्यूशन। जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सॉल्यूशन हमारा जो बनता है वो 700 ग्राम का। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है 700 ग्राम का, जिसके अंदर सॉल्यूट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 235 ग्राम प्रेजेंट होगा सॉल्यूट। ठीक है, इस 700 ग्राम में सॉल्यूट जो है 235 ग्राम मौजूद होगा। ठीक है, अब चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। यानी कि जो हमारा मेन सॉल्यूशन तैयार हुआ यानी 700 ग्राम का जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, अब हमें उसका मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मास परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। तो टोटल सॉल्यूट कितना है 235 ग्राम और टोटल सॉल्यूशन हमारा 700 ग्राम का है, इनटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। जब आप 7 से 235 को डिवाइड करेंगे तो 33.5% निकल कर आता है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, यानी कि जो 700 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो परसेंटेज निकल कर आता है सॉल्यूट का वो 33.5% निकल कर आता है। ठीक है, तो हमने सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकाल लिया। उसी तरह हम लोग मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन हमारा 100% का होता है, तो 100% में से सॉल्यूट का जो परसेंटेज निकल गया वो 33.5% को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब 100 में से 33.5% को माइनस करेंगे तो 65.5%। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।